शांति 16 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत बढ़ती जाएगी उतना उतना पाप करते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। अर्थात हमें खुद ही अपनी चेकिंग करनी है कि हम कितने समय बाबा को याद कर पाते हैं। क्या हर समय हमें बाबा की याद बनी रहती है? और जितना ज़्यादा हम बाबा को याद करने की आदत डालते जाएंगे उतना हमारे पाप कर्म करते जाएंगे और हमारे पुण्य का खाता भी बढ़ता जाएगा। और यदि हमारे जीवन में पुण्य का खाता बढ़ता है तो हमारे जीवन से जितने भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। और दूसरा, हम जितना जिसके भी संपर्क में रहते हैं उसकी गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाती हैं। कहते हैं संग का रंग जरूर चढ़ता है। तो यदि हम परमात्मा को याद करते हैं तो बाबा की भी तो गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाएंगी और फिर हम कितने शक्तिशाली बनते जाएंगे। हम सतयुगी आत्मा बन जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, हमें सतयुग की राजाई प्राप्त होगी। और हम जितना ज़्यादा बाबा को याद करते जाएंगे उतना अधिक हमारी कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। माना हम सतयुग की राजाई प्राप्त करने के बहुत समीप होते जाएंगे। तो हमें बाबा को याद अवश्य करना है और बाबा की याद हमारे अंदर बहुत शक्ति भरती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे याद की यात्रा में आगे बढ़ो, मजबूत बनो। अगला पॉइंट है, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितना पुण्य जमा है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अर्थात हम जो अपना चार्ट बनाते हैं कि इस टाइम मुझे मुरली पढ़नी है, इस समय मुझे अपने संकल्पों को दोहराना है, इस समय हमें बाबा को याद करना है। और क्या हमने किसी के बारे में व्यर्थ संकल्प जमा किए या हमने किसी के बारे में व्यर्थ बातें की? यही हमारा चार्ट होता है। तो हमें इन्हीं को चेक करना है कि क्या हमारा चार्ट जो है एक्यूरेट चल रहा है। और जब हमारा चार्ट एक्यूरेट होता है तभी हमें पता चलता है कि हमने कितना पुण्य जमा किया है। जब हमारा चार्ट एक्यूरेट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम व्यर्थ कार्य भी साथ साथ कर रहे हैं। और यदि हम व्यर्थ कर रहे हैं तो उससे हमारा पुण्य का खाता बिल्कुल नहीं जमा होगा। इसीलिए हमें अपने चार्ट की चेकिंग ज़रूर करनी है। हमें ये भी चेक करना है कि हमारी जो आत्मा है क्या वो अब सतो प्रधान बनी, और बनी तो कितनी बनी। क्योंकि सतो प्रधान आत्मा ही सतयुग में राजाई प्राप्त करेगी। और ये बहुत आसान तरीका होता है खुद की चेकिंग करने के लिए कि हम अपने बारे में और साथ साथ दूसरी आत्माओं के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे संकल्प क्या होते हैं। क्या जैसे बाबा संकल्प रखते हैं सभी आत्माओं के लिए, क्या वैसे हमारे संकल्प हैं? तो आज हमें इन सब की चेकिंग करनी है और बार बार हमें बाबा को याद करना है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे हमारे हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे, तभी हमारा इस संसार में आना समाप्त होगा। क्योंकि यदि हमारे हिसाब किताब बाकी होंगे तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा उन हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए। इसीलिए हमें इन हिसाब किताब को चुकतू करके परम धाम का निवासी बनना होगा। अगला पॉइंट है, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्वविषयबल बन बहुतों का कल्याण करना है, बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। अर्थात यदि हम बाबा से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, जैसे हम इस स्थूल दुनिया की यदि बात करें, इस भौतिक दुनिया की बात करें, तो जब हम पढ़ाई करते हैं और हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो हमें स्कॉलरशिप मिलती है। वैसे ही यदि हम बाबा से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो हमें सर्विसेबल बच्चे बनना है।
जब हमारी सर्विस बहुत आगे होगी, हमारे अंदर खूब सेवा भाव होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी आत्माओं का कल्याण करें, दूसरी आत्माओं को बाबा का ज्ञान दें, तभी हम बाबा का प्रिय बच्चा बन पाएंगे। और यदि कोई बाबा का प्रिय बच्चा बन जाता है तो उसके भाग्य 7वें आसमान पर होते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम टीचर बन बहुतों को रास्ता दिखाएं, दूसरी आत्माओं के कल्याण की कामना करें, दूसरी आत्माओं को बाबा का ज्ञान दें, तो हम बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे और हम बाबा का प्रिय बच्चा बन जाएंगे। खूब सर्विस करके बाबा का से हम स्कॉलरशिप लेंगे। अगला पॉइंट है, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव, अर्थात बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं और बाबा ज्ञान से ही बताते हैं कि बच्चे अब आपको फरिश्ता बनना है। फरिश्ता माना जो सबके कल्याण की भावना रखता है, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, किसी से भी द्वेष की भावना नहीं रखता है, सबके लिए परोपकार की भावना रखता है। ऐसे होते हैं ना फरिश्ते, हमने भी ऐसे ही जाना है, तो हमें वैसा ही सेम बनना है। और जब हमारा फरिश्ता स्वरूप होगा तो हम अपने बाकी आसपास की आत्माओं का भी कल्याण कर पाएंगे, सबको बाबा का वर्षा दिला पाएंगे। और कहीं ना कहीं जब हमारी छवि ऐसी होगी तो हमसे भी उन आत्माओं को शक्तियाँ प्राप्त होंगी, उन आत्माओं का प्रत्यक्षता होगी फरिश्ते स्वरूप की, और वो भी अपने आप को आगे बढ़ाएंगी ज्ञान में चलने के लिए। और जब हमारे द्वारा बाकी आत्माओं को प्रत्यक्षता होगी देवी देवताओं की, तभी हम आकर्षण मूर्त आत्मा बनेंगे। उन सब के लिए हम कहीं ना कहीं आइडल बनेंगे कि हमें भी ऐसा ही ज्ञान धारण करना है अपने जीवन में। अगला पॉइंट है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में रहो। आज बाबा ने हमें ये भी बता दिया कि यदि हम दूसरों के मन के भाव को जानना चाहते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल शांत, सौम्य, स्थिर। तभी हम दूसरी आत्माओं के मन के भाव को जान पाएंगे। और वो स्टेज क्या कहलाएगी, मन मना भाव। जब हमारा मन शांत होगा, उस अवस्था में हमारा मन होगा कि हम हर आत्मा की वाइब्रेशन को स्पर्श कर पाएँ, महसूस कर पाएँ, तो हमें बहुत सरलता से दूसरी आत्मा के मन के भावों का पता चलेगा और उन आत्माओं की जो भी समस्या है उन समस्याओं को समाधान कर पाएंगे। क्योंकि बाबा हमें यही तो बनाने आए हैं, देवी देवता, जिसके पास ना जाने कितने समय से कितनी आत्माएं लाइन लगाए खड़ी हुई हैं। तो जब हम वो बनेंगे तभी हम उनकी समस्याओं का समाधान दे पाएंगे और हम अपने फरिश्ते स्वरूप में आगे बढ़ पाएंगे, हम सतयुग की राजाई प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।